स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स को फॉसिल्स कहा जाता है। इसलिए कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को फॉसिल्स फ्यूल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स से ही बनते हैं। फॉसिल्स फ्यूल की कैटेगरी में हम सबसे पहले कोयले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोयला जो है वह पत्थर की तरह हार्ड होता है और रंग में काला होता है। भोजन बनाने के लिए कोयले को एक फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्या होता था कि रेलवे इंजन में कोयले का प्रयोग करके इससे स्टीम बनाई जाती थी और इस स्टीम का उपयोग रेलवे इंजन को चलाने में किया जाता था। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम कोयले को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें कोयला कहां से मिलता है और यह कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन साल पहले, मतलब 30 करोड़ साल पहले, हमारी पृथ्वी पर इसके लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब बहुत घने जंगल थे। नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि बाढ़ के कारण या जो जंगल थे वे मिट्टी के नीचे दब गए। जैसे जैसे उनके ऊपर अधिक सॉइल डिपॉजिट होती गई और वे कंप्रेस होते गए। इनके गहरे और गहरे दबने के कारण इनका टेम्परेचर यानी तापमान भी बढ़ता गया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये जो डेड प्लांट्स थे धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए, मतलब कोयले में परिवर्तित हो गए। स्टूडेंट्स, चूंकि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसलिए डेड वेजिटेशन को कोयले में बदलने की स्लो प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। चूंकि यह वेजिटेशन रिमेन्स से बना था, मतलब वनस्पति के अवशेषों से बना था, इसलिए कोयले को फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। एयर की प्रेजेंस में जब कोयला जलता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इंडस्ट्रीज में कोयले को प्रोसेस करके अर्थात संसाधित करके कोक, कोल टार और कोल गैस जैसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स प्राप्त किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोक एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है, अर्थात कोक एक कठोर, छिद्रपूर्ण और काला पदार्थ है। कोक जो है वो कार्बन की एक प्योर फॉर्म है। कोक का उपयोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। कोक का उपयोग कई मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी किया जाता है, अर्थात धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कोल टार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोल टार जो है एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है तथा इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। यह लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। हम कोल टार से प्राप्त प्रोडक्ट्स अर्थात उत्पादों का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इंडस्ट्रीज में वेरियस सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भी कोल टार का उपयोग स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। आप जैसे देख लो, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा, ऐसे सब्सटेंसेस बनाने के लिए कोल टार का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि नेप्थलीन बॉल्स, जिनका उपयोग मोथ्स और अदर इंसेक्ट्स को, अर्थात आप घरों में देखते हैं कि पतंगों और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए हम नेप्थलीन बॉल्स का उपयोग करते हैं।
और वे नेप्थलीन बाल्स कोल टार से ही प्राप्त होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कोल गैस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोक प्राप्त करने के लिए जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके दौरान कोल गैस बनती है। कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नजदीक कई इंडस्ट्रीज में कोल गैस का उपयोग एक फ्यूल के रूप में किया जाता है। 1810 में लंदन में पहली बार और 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में कोल गैस का उपयोग स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए किया गया था। और अब कोल गैस का प्रयोग लाइट सोर्स के रूप में नहीं बल्कि हीट सोर्स के रूप में किया जाता है।